सॉल्ट एनालिसिस में ग्रुप रिएजेंट को रटने का नतीजा सीधा-सीधा नेगेटिव मार्किंग होता है। जे एडवांस 2018 के इस सवाल में 90% बच्चों ने सोचा कि बेसिक H2S तो सिर्फ ग्रुप 4 मैंगनीज के लिए होता है। उन्होंने ऑप्शन सी को सही मान लिया, पर क्या आप जानते हैं कि कॉपर बेसिक मीडियम में भी ज़्यादा जल्दी प्रेसिपिटेट होता है? आइए केएसपी के ट्रैप को हम हमेशा के लिए डिकोड करते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। द करेक्ट ऑप्शंस टू डिस्टिंग्विश नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ Mn2 प्लस एंड Cu2 प्लस टेकन सेपरेटली इज। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है, एक-एक ऑप्शन को मैं पढ़ूँगा और फिर उस हिसाब से हम बात करेंगे, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है Mn2 प्लस shows द कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर इन द फ्लेम। दिक्कत ये है कि Mn प्लस तो जो है वो फ्लेम टेस्ट में कलर देता है येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, ठीक है? फ्लेम टेस्ट में देता है। और Cu2 प्लस जो कलर देता है वो देता है ब्लूइश ग्रीन। अब ये डिस्टिंग्विश कर पाना, क्योंकि ग्रीन है दोनों, तो इस वाले ऑप्शन से मतलब फ्लेम टेस्ट से तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, इसलिए ए जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब बी स्टेटमेंट को देखें तो हमें ये बात समझ में आएगी। बी कह रहा है कि Cu2 प्लस shows द फॉर्मेशन ऑफ precipitate बाय पासिंग H2S इन एसिडिक मीडियम। जी सही बात है, क्योंकि Cu2 प्लस जो है ना, इट बिलोंग टू ग्रुप 2, टू ग्रुप 2, और ग्रुप 2 कैटायंस बेसिक रेडिकल्स होते हैं। ये देता है ब्लैक पीपीटी ऑफ CuS, है ना? अगर H2S गैस पास करी जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H2S गैस पास्ड, है ना, थ्रू, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी को देखें तो ये कह रहे हैं कि ओनली Mn+2 सोर्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बाय पासिंग H2S इन फेंटली बेसिक मीडियम। ये बात मैंने पहले ही बोली थी, अभी फिर से बोलता हूँ कि फेंटली बेसिक मीडियम में Mn2+ भी प्रेसिपिटेट बना सकता है और Cu2+ भी बना सकता है, दोनों ही बताते हैं। तो ये भी मेथड जो है वो सुटेबल नहीं है ना? फेंटली, है ना, फेंटली बेसिक मीडियम, है ना, में precipitate both Mn+2 and Cu2+ if H2S gas, है ना, is being passed, है ना? दोनों ही दे सकते हैं, तो ये इससे भी डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा, सी गलत है। अब बात करते हैं डी से। देखिए क्या होता है, एकमात्र Cu2+ से Cu एक ऐसा हमारा मेटल है जो कि हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, और इसके लिए Cu2+ से Cu जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो होगा +0.34, है ना? और Mn+2 से Mn के लिए ये होता है -1.18। ये एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है डिस्टिंग्विश पता करने के लिए, तो इसीलिए जो डी है हमारा वो सही हो जाएगा। तो जो एक्चुअल आंसर है वो है बी एंड डी, है ना? तो क्या करें आप कि इस फाइनल आंसर को ध्यान रखें। थैंक्स सब्सक्राइब।